हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम आए हैं साउथ एशिया में। तो ढूंढ रही थी कोई अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका के भी कि वो हमारे इस सेशन का हिस्सा बने। तो मेरे साथ है, आप सब जानते हैं, मशहूर ज़माना डेक्चा रावत। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप जो है वो एलएलएम की स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में, और नेपाल से आपका ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान के बहुत सारे टर्कीज जब इसकी तस्वीर मेरे वॉल पर देखते हैं तो फ़ौरन से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। यही है वो लड़की। मैं ही हूँ। तो दीक्षा, व्हाट आर यू गोइंग टू रीड? क्या लाई हो, कौन सी बुक है? So this one I got from the library, and this is The White Tiger. The reason that I got this book is because there is one movie on Netflix, and Priyanka has produced it. So there is a hype, like kind of hype. So I just wanted to read through it, and like it provides some socio-economic like realities and context from India, and stuff like that. So I just want to read this book. Actually, I want you to speak in Hindi. We say Urdu. Because Urdu. the one that I trained you, Oh. not the abuse, गालियाँ नहीं देनी, बाकी जो बातें हैं वो हम करेंगे। तो मैं जो पढ़ने जा रही हूँ ये पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ वीमेन है, और जो ख़वातीन इनविजिबल है वो है। दिस इज़ अ बोरिंग थिंग। No, it is not. I really like it. या लोगों के लिए बोरिंग होगा, बट इस पे मैं रिव्यू दूंगी जब पढ़ूंगी। खैर, आज हम व्हेन आई सादिस, और इसने मेंशन भी किया कि प्रियंका ने इस मूवी में काम किया। तो हिंदी मूवीज़ जो है वो पूरे साउथ एशिया में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बट उसके इम्पैक्ट क्या है हम उस पर बात करेंगे, और हम ऐसा जो इंडिया के लोग नहीं हैं वो उसको किस नज़र से देखते हैं। हाउ डू यू सी जो हिंदी मूवीज़ है उसमें जो विमेन ऑफ का रोल है, एम्पावरमेंट का, वो कैसा आप देखते हो एज अ नेपाली खातून के? आपने कहा कि मैं उर्दू में बात करूं, और मैं जब छोटी थी तभी मैं इंडियन मूवी देख देख के बड़ी हुई, और इसीलिए मैंने सिंस देखा है हिंदी मूवी, इसलिए थोड़ा मैंने लैंग्वेज कैच कर लिया। उर्दू में मैं शायद वीक हूँ, अगर हुई तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं, इतनी बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं हिंदी फिल्म देख के बड़ी हुई हूँ, तो जब हम हिंदी फिल्म देखते थे आमिर का और शाहरुख खान का, मेरे को ना, जब मैं छोटी थी तभी मुझे को क्रिंज होता था, क्योंकि ना उसके जो लफ्ज़ है, लिरिक्स है, वो मुझे क्रिंज करते थे, और अभी के दिन में भी करते हैं। जैसे कि एक सॉन्ग है, डू यू नो दैट, फेविकॉल से ने ना हम लड़ाएंगे बेबी डॉल से। बिल्कुल। and there is that one phrase, that is मैं तंदूरी मुर्गी हूँ मैं यार, तंदूरी मुर्गी हूँ। तैयार हो यार, घटका ले मुझे अल्कोहल से, या ईट मी, हाँ मुझे खा लो। हाँ। अब मैं, तुम भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ। अब मेरे को एज अ चिकन में मेरे को कंपेयर कर दिया उन लोगों ने। देखो ना, मैं तो चिकन तो नहीं हुआ ना। रोस्ट। तो लाइक मीन्स लाइक आप क्या चाहती हो कि वो आपको चिकन तस्वुर ना करे तो क्या तस्वुर करे? देखो, जब भी लड़के को कंपेयर करना होता है तो इसे आइटम के चीज़ में कंपेयर कर दो, या तो स्किन को वाइट मेरे को चाहिए ऐसा बोल के प्रोजेक्ट कर दो। पर जब लड़के का बारी आती है तो कभी भी वो तो आइटम के साथ, कुछ भी एक आइटम के साथ कंपेयर नहीं होता ना। जब भी एक आइटम गर्ल को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, जब भी एक लड़की को क्या गंदी गंदी बातें उसको पीछा करना और क्या करना ऐसा कर रहा होता है, तो मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं एक और सॉन्ग है अफगान जलेबी माशूक हाँ। फरार में। मतलब मैंने जब ये सॉन्ग सुना तो मुझे लगा कि शायद हिंदी शायर अफगानिस्तान के या जो लड़कियां हैं या जो पूरे खित्ते की लड़कियां हैं वो उनको जलेबी समझते हैं कि उसको खा जाए। मीन्स लाइक ये खान, ये हमें मुर्गी से, जलेबी से, ये क्या मतलब इनका, ये क्या चाहते हैं हम लोग? नहीं, खाने की चीज है, हम ये क्या लोग है? ना
हमें बकरा बनाना चाहते हैं, वो है ये हाँ बकरा एज इन फूल भी हाँ एक फूल इंसान की तरह वो खाएंगे भी और बकरा भी बनाएंगे। हाँ बोलो ना। नहीं नहीं बोलो। मैं क्या कहने वाली थी, ये वाला सॉन्ग फिर गाओ, ये अफगान जलेबी, इसमें भी कुछ ना कुछ डेट्रीमेंटल था, मेरे को याद था पर अभी lyrics में अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना दीवाना भैया और बंदूक दिखा दिखा ओ यार के क्या क्या प्यार प्यार करेगी चेहरा तो कभी दिखाना बैवा। हाँ ऐसा कुछ इट्स हाँ लाइक अ बिट बंदूक एंड जलेबी, ये कोई कंपैरिजन मुझे नहीं लगता। इसमें एक फ्रेज था इस पे, अभी मेरे को नहीं याद, पर इसमें भी कुछ ना कुछ था, अभी छोड़ दो इस बात को, पर इतना ज्यादा है ऐसे डिमीनिंग सॉन्ग्स की, क्या बताए। अच्छा जब मैं अर्ली टीन्स में थी आई वॉज थिंकिंग कि जो कोई मुझे लव प्रपोजल देगा, अब क्योंकि अक्सर हमारे लड़के लड़कियां जो है वो हिंदी फिल्मों से बहुत इंस्पायर नजर आते, तो ये लगता है कि वो हमारे पीछे गाना गाते आ रहा होगा हाँ और पता नहीं मतलब हमेशा लड़की को के परसू पीछे करना, परसू करने की कोशिश करता होगा। मगर आफ्टर ग्रोइंग अप आई फेल्ट, मतलब हो सकता है मैं बहुत नैरो माइंडेड हूँ, मेरी सोच बड़ी कंजर्वेटिव है, आई फील कि शायद ये हैरेसमेंट है द वे हिंदी फिल्मों में लड़कियों को प्रपोज किया जाता है। हाँ अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो भी मेरी मॉम बोल रही थी कि जब भी वो कैंपस पढ़ रही थी तभी क्या कहता है, ये एक्टर है ना, हाँ ये वाला कौन सा है, हाँ हाँ कौन सा? वो फेमस था, वो शाहरुख खान? नहीं वो कौन बनेगा करोड़पति का, अमिताभ अमिताभ बच्चन। बच्चन उसके फिल्म बहुत आते थे हाँ हाँ ये ऐसा करता। और ना उसने एक फिल्म में लड़की को रोज दिया और ऐसे दिया कि वो पीछे पीछे आके कहीं पर फूल छोड़ देना ऐसा कर रहा था, तो एक लड़का था मेरे मॉम के कैंपस में, वो भी उस मॉम के डेस्क पर आके एक फूल छोड़ दिया। और वो टाइम में तो सोसाइटी वाज वेरी कंजर्वेटिव ना, और सभी लोगों को लगने लगा कि इन दोनों का अफेयर है, तो मेरे मॉम का ना एक तरीके से कॉलेज जाना ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि सब लोग चिढ़ाते थे और ऐसे बर्ताव करते थे कि मेरे मॉम ने गलत कर दिया। तो वो समय से अभी तक के समय में इतना मैं बड़ी हो गई, मेरी मॉम की बेटी, अभी तक सेम थिंग हो रहा है। जैसा कि एक मूवी में मैं बताती हूँ, वो देखा है क्या? मैं हूं ना, हाँ उसमें इतना एक स्टूडेंट होता है, वो टीचर को देखता है, उसको दिल विल उठने लगते हैं, हाँ फ्लावर्स उठने लगते हैं। अभी सवाल ये है कि क्लासरूम में एक स्टूडेंट टीचर को किस नज़र से देख रहा है, हाँ एंड देन ऑल ऑफ सडन वो जो टीचर है वो जो उसकी स्टूडेंट लड़की हाँ होती है उसके भी बाल शाल स्ट्रेट करके हाँ उसको फेमिनिन का रूप हाँ देते हैं हाँ, कि जब भी यही रेफरेंस है। अभी अभी तो आपने मेकअप किया है, मैंने नहीं किया है, तो आप भी ब्यूटीफुल हो, मैं भी ब्यूटीफुल है ना। अगर आप मेरे को चेंज करने लगोगे कि मैं टॉम बॉयज हूँ, तो सभी डाइवर्सिटी को तो रिस्पेक्ट नहीं करना है ना, जो जो मेकअप करता है, जो आउट देयर है, वही अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। तो आप मेरे को कितना रिस्पेक्ट करती हो, मैं रिस्पेक्ट फील करती हूँ, और मैं भी आपको रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप मेकअप करते हो, पर ऐसी बात नहीं है कि सब लड़की को ये सलवार पहन के वही चीज करना चाहिए टू बिकम अ आइडियल वुमेन। हाँ, और वो लड़के उसी से फॉल इन लव हो जो अच्छी खातून की तारीफ में आती है, जो उनसे गिफ्ट्स तो लेती है, बात नहीं कर सकती या ऐसा ही है। चलिए फाइनल कंक्लूजन पे मैं एक सॉन्ग में बताती हूँ। मैं एक शादी में गई, छोटी छोटी बच्चियाँ दे वर डांसिंग ऑन अ सॉन्ग, जो शायद मैं फिर कह रही मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब है। तो टीनेजर 12-13 साल की बच्चियाँ दे वर डांसिंग ऑन ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। सो आई फेल लाइक लेला का ले लेगा मीन्स व्हाट डज इट मीन, लेना क्या चाहता है, लेना क्या चाहता है मीन्स व्हाट डज इट मीन। हाँ दिस इज सेक्सिस्ट, इजंट इट सेक्सिस्ट सॉन्ग, या मेरी सोच देखो खराब है? इतना हिपोक्रेसी है कि
जब सेक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाना चाहिए उस पे फ्राउन अपॉन करते हैं, जब टीचर पढ़ाना होता है तो उसको भी शर्म आती है, स्टूडेंट भी हंसने लगते हैं, पेरेंट्स को भी ये सेक्स एजुकेशन का चैप्टर नहीं चाहिए। पर लेकिन ऐसे सॉन्ग्स, ले लेगी तो लिख के ले ले, ऐसे सॉन्ग्स ब्याह में लाइक यू कैन डांस टू इट, लाइक या यू कैन एंजॉय इट। या और शीला की जवानी टाइप आई फील लाइक ये या बहुत सेक्सिस्ट है। मतलब फिर जब मैं घर में कहती ना ये सॉन्ग बंद कर दो, ये तो बहुत, तो अक्सर मेरे कजन्स वगैरह दे इवन से तुम कितनी बोरिंग हो, व्हाई यू टेक नॉट टेकिंग एंटरटेनमेंट एज एन एंटरटेनमेंट। या तो मतलब क्या ले लेगी। हाँ, दे द वे दे आर ट्राइंग टू फीड अस। देखो अभी ना मैंने क्या कहा, आपको मैंने गाली देना है, मैंने कहा कि जलीला बुरी है, तो ये जब मैं सादा भाषा में कहूँगी तो आप ऑफेंडेड हो जाएंगे, पर मैं एक म्यूजिक डालती हूँ और तकड़ तकड़ा भकड़ा बना देती हूँ, जलीला बुरी है, तो आप नाचने लगते हो, आपको हाँ अच्छा लगने लगता है। तो हमारे में उन लोगों ने क्या किया कि हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने ही मैदान में लग गए हमको, क्योंकि म्यूजिक का मैदान में, और वी आर काइंड ऑफ लाइक वल्नरेबल एंड सेंसिटिव टू म्यूजिक ना, वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर टू इट। या और अनदर सॉन्ग, चले आप लोग थोड़ा बोर ना हो, हम दो तीन सॉन्ग्स का बता के फिर अपना ये सेशन एंड करते हैं। अम, एक सॉन्ग था, उस पे सब बच्चियों ने डांस किया है, ठीक है। हम लोग छोटे थे तो एक शादी में गई, ये गाना चल रहा था। बाय पैसेज ऑफ टाइम जब मैं जवान हो गई और ये गाना देखा, हाँ। सोचा मैंने, ओह माय गॉड दिस इज सच अ फाउल सॉन्ग। कौन सा? वो था, छत पे सोया है बहनोई, तकिया समझ के सो गए। एक्चुअली मुझे लगता है उसमें वो कह रहे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, बट मुझे ये लगता है शी गॉट रेप्ड, अनवांटेड रिलेशनशिप है, उसको ग्लोरीफाई किया गया है बहनोई से, और वो उसको एक्सप्लेन कर रही होती है अपने सो में। वो एक था ना, हम डिस्कस कर रहे थे, वो क्या चादर, किसने क्या था वो लाल सॉन्ग? दुपट्टा। नहीं, आपको मैंने कहा था ना, हम कैंपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो लड़की डिस्क्राइब कर रहे थे, ये क्लासिकल सॉन्ग है हाँ वो वाला। हमरी ना मानो, हाँ, हाँ इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। ये क्या, लाइक शी इज डिस्क्राइबिंग अ रेप सीन, लाइक इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा हाँ मेरा। कि अगर तुम और मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, सिपाही से पूछ लो। हाँ, एंड सो मेनी थिंग्स है, मेटाफोरिकली इट इज प्लेस्ड, मगर बहुत सारे सॉन्ग्स है जो सेक्सिज्म पे है, जो औरत को ऑब्जेक्टिफाई करती है, जैसा चिट्टिया खलाइया वे, व्हाट इज दिस, मतलब मंजावा मुझे शॉपिंग करावा, मतलब जस्ट बिकॉज के आपके खलाई चिट्ठी है, सफ़ेद है, गोरा है, तो आपको ये राइट है कि आप मुफ्त के शॉपिंग्स कराओ। हाँ, खुद कमा नहीं सकती है, हाँ, काम वो नहीं कर सकती है। और ये इंडियन सॉन्ग सब गोरी चिट्टी, गोरी 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 तेरा नाम समथिंग समथिंग, और गोरा गोरी गोरे गाल गोरे, आई डोंट नो आंख क्या। हाँ इट्स प्योर रेसिज्म। फिर मैंने एक सॉन्ग देखा काजोल का, रिसेंटली शाहरुख खान के साथ। काजोल है कलर में डार्क ब्राउन है ना, तो वो किस गाने पे डांस कर रही है, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, इवन शी हैज नो गोरे गोरे गाल। मतलब ये मुझे नहीं, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉलोनाइजर्स की सोच है, ये क्या है। हाँ, इस पे ना हमें लगता है कि ये सिर्फ सॉन्ग्स में लिमिटेड होता है, पर इतना प्रोजेक्ट होता है जो साउथ एशियन लड़कियां हैं, जो मैं पहले सांवली थी, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं तराई प्लेन्स में बड़ी हुई, तो सन के एक्सपोजर से आई वॉज लाइक वेरी डार्क, एंड पीपल यूज टू टेल मी, ओ यू हैव सच अ डार्क स्किन, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव फेयर स्किन, you know. And like I had fair skin later because I started like not having so much exposure as I was as a child. But other people who are savla by their like skin color, they also wanted to be fair, and now they would buy these products and like try to do all this surgery for their skin so they can look white. Even Kajol has done that whitening surgery, you know.
हालांकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, हाँ। उसका नाम है, वो रिच क्लास से ताल्लुक़ रखती है, बट स्टिल उनको अपने स्किन कलर से एक किस्म की नफ़रत हो जाती है कि वो पता नहीं क्या क्या सर्जरीज करते हैं। और ये सर्जरी करने के उनके तो पैसे है, पर पैसे जिसके नहीं है और उनके कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो उनको तो होल लाइफ ही ये कॉम्प्लेक्स होता है ना, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स टू अदर्स. इफ दे सी अ फेयर स्किन गर्ल देन दे विल ऑटोमेटिकली फील दैट दे आर लाइक इन्फीरियर. हाँ, और एक और सॉन्ग है, बेबी डॉल में सोने दी. व्हाट डज इट मीन? Baby, no, yeah, I also know that ये song. I've danced to it, but डिड यू? I mean, you know, when these songs come out, you don't go in the lyrics. Like music and beats, and you dance to it. But only later, when you are like thinking to yourself or listening to it alone, then you kind of realize that, oh, this means this. Oh God, what I was dancing to. Yes, and in 80s Indian movies, when we say in 90s, तो जैसे बाई की दुश्मनी होती है किसी से, तो विलन आता है, बहन का रेप करता है. हाँ. और फिर बिजलियाँ गरजती है, हाँ. फिर मुसीबतें आती हैं. आई थिंक 95 90 2000 तक भी यही नॉर्म्स था कि जो रेप का कल्चर था उसको बड़ा मीन्स लाइक वो रोमांस को, सेक्स को, लव को जो है उसके बीच वो लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे कि ऑपरेशन, हाँ. इंतकाम में भी वो उसके औरत के बॉडी से उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हाँ. थे. उनको क्या लगा, उनके दिमाग में आ गया ये फंडा कि सेक्स सेल्स. अब सेक्स तो ऐसे दिखा नहीं सकते ना आप. जब वो लड़की और लड़की सेक्स कर रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्शन दिखाना हो तो हाथ ही दिखाएंगे और फुल ही दिखाएंगे. हाँ. पर रेप का दिखाना हो तो यू कैन शो इट लाइक यू नो कि मैं तुम्हारे में ज़बरदस्ती कर सकता हूँ. तो इन लोगों ने ये रास्ता क्या यूज़ किया रेप का, क्यों कि एक लड़का एक लड़की के ऊपर ये दिखा सकते हैं ना, पर सेक्स नहीं दिखा सकते. तो देखो ये कितने क्या स्मार्ट होशियार है. हाँ, और ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और एज द रिजल्ट हम देखते हैं कि सोसाइटी में लोग भी इसको नॉर्मल लेते हैं. जैसे शाहरुख खान की एक मूवी है कुछ कुछ होता है, वो लड़की उसको शुरू में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, काजुल, वो उसके कमरे तक पहुंच जाता है. मीन्स दिस इज़ लाइक कि हमारी सोसाइटी में कंसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है. लोग नहीं समझते कि ना का मतलब ना होता है. और क्योंकि वो हमारे मीडिया और फिल्मों में भी इसकी बड़ी पोर्ट्रे होती है, तो लोग जो है उसको नॉर्मल लेते हैं. नॉर्मली नहीं, वो ग्लोरीफाई करते हैं कि ये तो अच्छा है, ऐसा ही हीरो ने करना ऐसा चाहिए. किया. हाँ, हीरो ने ऐसा किया. ऐसे ही ये कैंपस में भी, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या होता है, पर नेपाल के कैंपस में भी आई हैव सीन दिस ट्रेंड वेर ये लड़के परसू करते हैं लड़की को, और उन्हें क्या मैं तो हीरो लग रहा, उनको लग रहा है कि मैं हीरो हूँ किसी मूवी का. और वो लड़की को कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा. पर लड़की इतनी बोल भी नहीं सकती ना कि वो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि घुमा फिरा के लड़की का ही दोस्त दिखा देते हैं. और फिर मोरालिटी भी लड़की से जोड़ते हैं, गैरत और इज्जत भी लड़की से जोड़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने लिटरेचर में रिव्यू कर सकते हैं, अपने आर्ट में रिव्यू कर सकते हैं, अपने म्यूज़िक में रिव्यू कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी प्लेसेस दैट वी कैन सी इट. तो और मेरे को एक अच्छा बात क्या लगा कि वो इंडिया के भी यंगस्टर जो है ना, उनको पता है कि ये जो चीज़ें ये गलत है, तो अभी ये भी सॉन्ग्स बना रहे हैं टू काउंटर रिएक्ट टू इट. लाइक दे आर रिएक्टिंग कि ये गलत है, और ये AIB और ये यूट्यूबर ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं. और पर एक बुरी बात क्या लगा कि अभी नेपाल ने भी उनको दिखा ना कि इंडिया में ये तो बिक रहा है, तो उनको लगा कि नेपाल का भी सोशल कॉन्टेक्स्ट वही है, तो अभी नेपाल में भी वही गाने वैसे आना चालू हो गए. तो ये बात आई डोंट लाइक इट एंड आई होप इट चेंजेस. बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इसके हमने असरात देखे हैं, ख़ासकर जो आइटम सॉन्ग्स हैं. बिफोर इट वाज नॉट अलाउड. आइटम सॉन्ग्स मतलब कि आप खातून को इंसान नहीं, एक आइटम एक ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाते हो. पहले पाकिस्तान के फ़न में इतना गिरावट नहीं आया था,
तो अब जो है वो आइटम सॉन्ग लगाते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि हिंदुस्तान में ये बिक रहा है, वहाँ पर लोग इसको ख़रीद रहे हैं, तो दे डू द सेम इन पाकिस्तान एज वेल, जिसको हमें असरिनो देखना चाहिए कि ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई करना, चाहे गाने हैं, फिल्म है, आर्ट है, अदब है, किसी भी चीज़ में ऑब्जेक्टिफाई करना आई थिंक एक क्राइम है एंड एक जुल्म है, जिसको हम सबको मिलकर इस पर बात करनी पड़ेगी। पर अच्छा लगा कि आपने मेरे को इनवाइट किया और ये बात ना हम ये सिर्फ कैमरा पे नहीं कर रहे, हम किचन में भी ऐसे बात करते हैं, हम लिविंग रूम में भी ऐसे बात करते हैं, तो हमने डिस्कस किया कि इससे अच्छे बात हम किचन में कर रहे हैं तो वेस्ट क्यों करना, और हमें किसी को ऐसा लग रहा है तो हमें आपका विचार हम रीइंफोर्स भी कर रहे हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता तो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी ऐसे सोचो, और नहीं सोचना भी तो कंसीडर कर लो, यही है। थैंक यू। और फिर हम मेरा चैनल ज़रूर देखें क्योंकि हाँ, इसमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करिए, और हाँ, और थैंक बाय। यू। ये दिल मैंने सही बना है मेरे हाँ, ख्याल। मेरा दिल अच्छा है तुम्हारे दिल से। कैसे बनाते हैं? ऐसे भी दिल बनाते हैं, देखो ना, ये भी दिल है, अच्छा, ये कोरियन का है, इसे करते हैं। देख लो कुछ और ना बन जाए।